हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब इस तरह की साइडवेज मार्केट होती है, जैसा कि आज रही, मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स वर इन द साइडवेज डायरेक्शंस, तो फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रहने की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक कम्युनिटी ग्रुप है, मुख्तलिफ लोग हैं, लर्नड लोग हैं, हमारे फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से लोग लर्न किए हुए चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, तो इट्स एन एक्सेलेंट कम्युनिटी टू बी इन। आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। अपने क्वेश्चंस, क्यूरीज, मार्केट में मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है। तो इट्स अ गुड फोरम। आपको ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आईबी चेंज करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा, उसके अलावा जो है वो मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, मेरा सारा हमेशा फोकस ये रहा है कि ट्राई टू लर्न द थिंग्स ऑन योर ओन। आप पैरासिटिक माहौल के अंदर नहीं रह सकते। मार्केट क्या कर रही है, कैसे देख रही है, चीज़ों को क्या परसीव किया जा रहा है, यू हैव टू डू दैट। उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी का दुबई के अंदर फिजिकल क्लासेस हैं। दुबई के अंदर फिजिकल क्लासेस एक तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, दूसरा ये बात है कि फिजिकली लोग क्लासेस देने से घबराते हैं। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े अपने आप को ट्रेडर क्लेम करते हैं, बट दे आर ऑलवेज, ऑल ऑफ देम आर हिडन। अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, सामने नहीं लाना चाहते। क्यों? क्योंकि वही बात है कि एक मुश्किल काम होता है, लर्निंग का लेवल, चीज़ें वो मीट नहीं हो पाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 6 फरवरी को जो है वो कोर्स होने जा रहा है दुबई के अंदर। आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए GGCC ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप या तो ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बना के वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। देन द क्लासेस वुड बी फ्री फॉर यू। या फिर ये कि आप उसकी फ़ी पे कर सकते हैं। दैट इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द दुबई पीपल। इवन के बहुत सारे लोग इंडिया से और बांग्लादेश से भी रजिस्टर हुए हैं। दे वांट टू कम, तो वी वेलकम देम ऑल। और ये चीज़ें हैं। बाकी मार्केट आज क्या रहा देखें, जब 2037 के ऊपर मार्केट गई तो अर्ली मॉर्निंग ही चली गई थी मार्केट। थोड़ा सा देखें, मैं इस चीज़ में हमेशा से जो है ना, बायर और सेलर की कन्फिगरेशन के ऊपर बात करता हूँ कि जब ये देखें, एक ऑर्डर क्लोजिंग और ऑर्डर ओपनिंग का मामला है। जो बाय डाली जाती है उसने सेल की फॉर्म में क्लोज होना है। और अगर किसी ने सेल डाली है किसी पर्टिकुलर एरिया में, देखें स्मार्ट मनी है, पैसा बड़ा है, वही मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो वो जब सेल डालेंगे 2030 के ऊपर, अगर $1 मिलियन की सेल उन्होंने डाल दी, तो अगर $1 मिलियन का बायर नहीं है वहाँ पर, तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाएगी, बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाएगी, और उनको डिज़ायर्ड प्राइस नहीं मिल पाती। तो उसके लिए क्या है कि वो मार्केट थोड़ा सा हट जाते हैं और बाय सेंटिमेंट बनना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली गोल्ड हो गया, जैसे वो नेचुरली एक फंडामेंटली बाइंग के अंदर है। लोग गोल्ड को मेंटली तौर पे बाय करना पसंद करते हैं। मेंटली तौर पे गोल्ड के जो लॉन्गर टर्म अगर ट्रेडर्स की बात करते हैं, दे आर ऑलवेज बायर्स। तो जब वो बाय करते हैं तो फिर क्या होता है कि, लेकिन ये वो प्राइसेस हैं जिसके ऊपर स्मार्ट मनी शायद इतना इन्वॉल्व हो। अभी क्या हो रहा था, 2 दिन के अंदर एवरीबडी वाज कन्विंस्ड। क्योंकि देखिए, मैंने तो आपको शायद 2004, 2002 और ये जो लेवल्स थे, ये मैंने बहुत पहले बताए थे अपनी वीडियोस के अंदर। उस टाइम पे तो मार्केट में बात ही दोबारा से 2100 जाने की हो रही थी और सब कुछ हो रही थी, तो पीपल वर डिस्कसिंग दैट। तो मैंने बहरहाल आपको उस टाइम में कहा था कि 2063 अगर नहीं टूटेगा तो मार्केट 2002 तक जाएगी। तो अब भी मैं आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन के मार्केट को नीचे जाना है। अच्छा, अब लेकिन क्या, बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो जो रिटेलर थे और काफ़ी ज़्यादा ना सेलिंग में बैठना शुरू हो गए। तो अब एक डिज़ायर्ड, जिसे कहते हैं ना कि नंबर ऑफ बायर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आज देखें, आज थोड़े बहुत जो छोटे मोटे ग्रुप्स थे, छोटे छोटे जो चीने मीने सिग्नल्स जिनको मैं कहता हूँ, वो मूव करना शुरू हुए। और बहुत सारे बाय के सिग्नल्स आना शुरू हो गए कि 2016 2019 का एसएल दें और यहाँ से बाय करें। अब क्या हो गया कि इन लेवल्स के ऊपर बहुत सारी दुनिया बाय में बैठना चाह रही है। अच्छा, मार्केट कल स्टिल कैन गो टू द लेवल ऑफ 2037 एंड 2043, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक हो गया, लेकिन क्या है कि वहाँ से 2040 जो है वो एक बहुत बड़ा एक बैरियर है। पहले जिस तरीके से काफ़ी बड़ी सपोर्ट थी, बार बार उसको तोड़ने पर टाइम लग रहा था, इसी तरीके से इट इज़ अ बैरियर।
जो वहाँ पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप अच्छी सेलिंग डाल सकते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको बात ये कर रहा हूँ कि मार्केट जो है, ग्रुप के अंदर भी ये बात करता रहा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, कि मार्केट थोड़ा सा खून मांग रही है। खून किसका मांग रही है? बायर्स का खून मांग रही है। लोगों को बाइंग में बिठाना चाह रहे हैं लोग। अब देखें, लोगों ने देखा है कि अच्छा यार, हमारे वो हमने बाय का सिग्नल मिस किया, वी वर इन सेलिंग, तो हमें ये जो 60-70 पिप्स थे ये हम ले सकते थे। ओवरऑल देखें, ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो सेलिंग का सेंटिमेंट है। अगर जो है वो एज 4 को भी हम देखते हैं तो एक बड़ा अच्छा एम फॉर्मेशन बनी हुई है एज 4 के ऊपर भी, ऑल्दो कि सेकेंडरी वो बनी हुई है लाइन में, लेकिन ये कि द एम इज़ देयर। अगर इंडिविजुअली अगर उसको हम देखते हैं तो उसी को आप राइड करने की कोशिश करें, वो आपको एक अच्छा जो है वो एक सेंटिमेंट दे रहा है कि हाँ यार, यहाँ से आपको सेल करना चाहिए। तो द थिंग्स विल गैदर अप, क्योंकि वही बात है कि एक बहुत अच्छा क्लस्टर, जिसे कहते हैं कि स्मार्ट मनी आहिस्ता 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 अपने डिज़ायर्ड लेवल के ऊपर माल बेचा जा रहा है, माल बेचा जा रहा है, लोगों को, रिटेलर्स को माल बेचा जा रहा है। और फिर द मोमेंट, क्योंकि अभी रिटेलर बहुत सारे बाय में बैठना शुरू हो गए, तो देन अगर क्या होता है कि जनाब जो है ना, फिर मार्केट एकदम से सेल के अंदर जाएगी ही जाएगी। ये मैं बता दूँ बात, हाँ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन, मूवमेंट मैनिपुलेशन इस तरह से होती है कि डिज़ायर्ड प्राइस का वेट किया जाता है, डिज़ायर्ड प्राइस का वेट किया जाता है, जिसको हम रिटेलर्स जो हैं वो लेमैन लैंग्वेज के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन कर कह देते हैं। क्योंकि देखें जो बड़ा पैसा है वो एकदम से अगर जो है वो एक ही प्राइस के ऊपर डाल जाएगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगी, और शायद वो उतना पैसा सौदा खरीद ही ना सके, या वो उनको बहुत ज़्यादा नीचे की प्राइस मिले। तो दैट इज़ समथिंग द इशू। ठीक हो गया जी, आप बहरहाल समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल की ट्रेड भी आप उसके हिसाब से लीजिएगा, लेवल मैंने आपको बता दिया। ऑल्दो के 2030 आज काफ़ी दफ़ा स्टैंड किया, बहुत सारे हमारे ग्रुप के अंदर लोगों ने काफ़ी दफ़ा वहाँ से सेल डाली है। ठीक है, साइडवेज मार्केट के अंदर इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्कैल्प। अच्छा, दूसरा GBP USD की देखें, मैं अक्सर जो है ना, जो करेंसी पेयर्स होते हैं उनकी मैं ट्रेड बहुत कम कम देता हूँ, लेकिन जब मैं देता हूँ तो उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी शायद ज़्यादा होती है, या लेवल का मैं वेट करके ट्रेड देता हूँ। तो आज मैंने वही बात की, मैंने कहा जी 1.274 से आप जो है वो सेलिंग कीजिएगा, 1.273 बोला था शायद, आई थिंक। तो वहाँ से आप सेल कीजिएगा एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। और अच्छा रहा, 100 पिप्स आपने अगर निकाले हैं करेंसी पेयर के अंदर एक दिन के अंदर, तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड एक्चुअली। अच्छा, नैस्डैक का मैं अक्सर आपको ये बात मैं आपको बताता चलूँ, एक मेरी ना एक्सपीरियंस लिख लीजिए। कल जो कैंडल क्लोज हुई नैस्डैक की, आप इस कैंडल को पहचान लीजिए। कल 90% ऑफ टाइम नैस्डैक की इस किस्म की जो कैंडल होगी ना, जब भी बॉटम टॉप के ऊपर बनेगी ना, तो उसकी जो अगली कैंडल होती है वो रिवर्सल कैंडल नहीं होती। उसने हमेशा, नैस्डैक ने, मैंने ये चीज़ नोट किया कि जब भी इस किस्म की कैंडल टॉप पे बनी है, अगली कैंडल उसकी बुलिश ही गई है, अगली कैंडल उसने बेरिश नहीं मारी। ठीक हो गया जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आप इसको सर्च करें, जहाँ जहाँ देखें टॉप के ऊपर इंट्रा डे के ऊपर ऐसी कैंडल बनी है, उसके बाद अगली कैंडल कौन सी बनाई है नैस्डैक ने, दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डूइंग। तो नैस्डैक बहरहाल स्टिल बुलिश ही है, लेकिन हम लोग इसको अगर बाय भी करना चाहते हैं तो हम इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, या फिर वो फार्मूला जो वीकली वीडियो मैंने बताया था, रिवर्सल फार्मूला, वो या लगेगा, या फिर ये है कि आप इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करें, रिट्रेसमेंट में बाय लीजिएगा। ये दो तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है, और उसके अलावा मेरे पास इसका कोई सच तरीका नहीं है फ़िलहाल मेरे सामने ट्रेड करने के लिए। ये चीज़ हो गई। और ऑयल, अच्छा ऑयल मैंने आपको वो बात की थी, ट्रायंगल का जिक्र किया, बहुत सारे हमारे ग्रुप के लोगों ने उसको ड्रॉ कर लिया, और 75.3 का एरिया, बार बार यही चीज़ है कि 75 से ऊपर जब भी है आप ट्राई कर सकते हैं 75.3 के ऊपर का एसएल देके, यू कीप ऑन ट्राइंग दैट। 100 पिप्स निकालने आज बहुत सारे लोगों ने निकाले, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि जिस किस्म का पैटर्न बन रहा है वो क्लियरली शो कर रहा है कि अच्छा यार, इसका बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है। अच्छा, बाकी ये कि मुझे ग्रुप के अंदर डिस्कशन होती रहती। कल उन्होंने कहा जी डाटा है, तो डाटा इसको किस तरफ लेके जाएगा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सएनजी मैंने आपको कहा था, अन्य वाह यार, बाय करो यार, फ्री बटना शुरू हो जाएगी तब बाय करोगे। ठीक है, उसका स्प्रेड ज़्यादा होता है, सब कुछ है, लेकिन डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल। क्यों? क्योंकि जिस खूबसूरत लेवल के ऊपर है, अगर आप यहाँ पर भी बाय करने की हिम्मत नहीं रखते और थोड़ी सी रेंज बना लें कि जनाब ठीक हो गया जी, मैं ये 20 पिप्स ही बनते हैं, 200 पिप्स बनते हैं ना,
$2 से ले के ये अब जो है वो 115 है या क्या है इस टाइम पे प्राइस जितने भी है। तो ये एक 200 पिप्स की रेंज है, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ बाय ऑर्डर्स डालूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं कि स्प्रेड ज़्यादा है भाई। असल चीज़ ये होती है पक्की ट्रेड है, आंखें बंद करके लें, लंबा होल्ड करें, इंशाल्लाह 2.32 तक तो चली ही जाएगी। तो 2.32 तक भी अगर जिन्होंने किए हैं तो 250-300 पिप्स आपको बड़े अच्छे मिल जाएंगे। उसके अलावा 2.62 फिर 3 ये अच्छे लेवल्स हैं, 3 तक की रेंज इसकी है। इट टेक्स टाइम, लेकिन वही बात है कि आपकी पेशेंस भी डेवलप हो जाती है, आपको मार्केट के अंदर बर्दाश्त भी आपके अंदर आ जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ हो गई। दूसरा जी एक और चीज़ है वो अच्छा USD JPY, हाँ USD JPY अच्छे लेवल के ऊपर आप भाई सेल कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट मॉर्निंग के अंदर ही 80-90 पिप्स तो आपको देगा ही देगा इंशाल्लाह। अभी मैं बहरहाल जो है वो 148.4 से मैं सेलिंग में बैठा हूँ इस टाइम पे, तो ऊपर का छोटा सा एसल बन रहा है और 149.25 का मैंने एसल दिया हुआ है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है इस मामले में। जब भी अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट आए तो अच्छे लेवल को छोड़ा मत कीजिए। GBP JPY हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये वाला लेवल अच्छा लेवल है ट्रेड का। एनीथिंग अबव 188 इज़ अ गुड लेवल टू सेल फॉर द GBP JPY। GBP थोड़ा सा वीक है, डाटा वाइज भी वीक है, सब चीज़ है। JPY थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा सा जान दिखा सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो इट्स अ गुड एरिया और आप इसको होल्ड भी कर सकेंगे। 184 183 इधर तक इसको आप होल्ड भी कर सकेंगे अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो देखें जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी, बहुत से लोग मुझसे स्कैल्पिंग आप पूछें, स्कैल्पिंग के लिए ऑब्वियसली आपको वॉलेटाइल पेयर ही लेने पड़ेंगे। नॉन वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर स्कैल्पिंग का कोई काम नहीं है भाई। ठीक हो गया जी, तो ख्याल रखें अपना। और ये थी जी वीडियो। कल वैसे जो है वो कैनेडियन डॉलर का भी मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन है और 1.35 इज़ अ गुड एरिया टू सेल। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन, बार बार समझा रहा हूँ। 135 इज़ अ वेरी गुड एरिया टू सेल। आप इसको सेल कर सकते हैं क्योंकि असल चीज़ यही है कि DXY वीक हुआ, मॉर्निंग के अंदर भी वीक था, फिर उसने कम बैक दिया और अभी लेट नाइट भी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है। अगर ये वीकनेस कंटिन्यू होती है, क्योंकि यही चीज़ है कि थोड़ा बहुत ये हफ्ता 2 हफ्ता ऑन द लीन पैच रह सकता है। जब ये लीन पैच रहेगा तो फिर आपको यूज, और जिस तरीके से ऑयल के हम बात करें कि ऑयल थोड़ा सा बुलिश जा सकता है 76 से जा सकता है, अगर 75 को ब्रेक कर देता है न्यूज़ से डाटा से पहले तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये 76.5 तक भी जो है वो और 77 तक भी मार्केट निकल सकती है कल। लेकिन असल चीज़ यही है कि ये कल दोपहर 12 बजे से पहले 75.2 से या 3 से ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर लेता ऑयल, तो फिर उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट USD कैड के ऊपर आएगा। तो आप 1.35 से ऊपर का SL दे के बहुत अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आप लंबा होल्ड करना चाहते हैं 1.31 तक भी कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होंगे अच्छा सिल्वर सॉरी सिल्वर में सेलिंग करवाई थी और अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन वही बात है कि सिल्वर का बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड है 2.72 तक, 22.72 तक सिल्वर का बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। वहाँ से आपको सेलिंग मिलती है तो आप जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि जी आप कह रहे हैं जी DXY वीक होगा, डॉलर वीक होगा और गोल्ड नीचे आएगा। भाई गोल्ड का मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम देखें गोल्ड की डायरेक्शन क्या है। गोल्ड को डायरेक्शन देता है फेडरल रिजर्व का डिसीजन। फेडरल रिजर्व का जो मार्च में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करने का डिसीजन है वो वीक होता चला जा रहा है, वो डिले होता चला जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर्स आ रहे हैं और फेडरल रिजर्व माइट फेस वेरी हाई डिफ़िकल्टी इसको जो है इंटरेस्ट रेट को कम करने में। तो जब अगर कम करे नहीं कर पाएगा तो फिर जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर। और अक्सर ना भी पड़े तो गोल्ड है यार, अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक हो गया जी, तो ख्याल रखें यार। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है, काफ़ी दिनों के बाद ज़रा कुछ थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट डिटेल तक करके वीडियो बनाने की कोशिश की ताकि आप लोग लर्निंग कर सकें। थोड़ा सा ज़रा आई वॉज प्रिटी डाउन एक्चुअली, तो हो जाता है ज़रिए मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो बट आई एम गेटिंग ऑन द फ्रेशर नोट अगेन एंड अगेन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।